सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज ये योग ब्रेक के वाई ब्रेक एप्लीकेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी उसको डिसेमिनेट करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें उपस्थित हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री माननीय डॉक्टर मुझपरा जी, डॉक्टर कमलेश पटेल जी, स्वामी आत्मा प्रियानंद जी, दोनों पूजनीय राजी और पूजनीय स्वामी आत्मा प्रियानंद जी को प्रणाम करते हुए, बाकी हमारे जो सेक्रेटरीज यहाँ उपस्थित है, श्री पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी, डॉक्टर विक्रम सिंह, डायरेक्टर ताले, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डायरेक्टर निमहंस, सुबोध जी लोनावाला से, और बाकी सभी एक्सपर्ट्स जो यहाँ उपस्थित है, सभी को एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार। श्रीधरन जी भी यहाँ पर है, उनको भी प्रणाम। ये जो कार्यक्रम आज जो आयोजित हुआ है, हम सब जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर मुझपरा जी ने बताया कि योग ब्रेक वाई ब्रेक एप्लीकेशन को भारत सरकार के 6 मंत्री ने मिल करके, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री सोनोवाल जी के नेतृत्व में, इसको विज्ञान भवन में 1 तारीख को लॉन्च किया। उसके बाद भारत सरकार के डीओपीटी कार्मिक कार्य मंत्रालय ने भी एक सर्कुलर जारी किया है। इसको हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी कहते हैं कि भारत सरकार के सभी कार्यालयों के को ये सलाह दी गई कि वाई ब्रेक को बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जाए और सभी सरकारी कर्मचारी कर्मी जो केंद्र सरकार के हैं, उनको रोज एक 5 मिनट का वाई ब्रेक के लिए करने के लिए उनको एनकरेज किया जाए। वाई ब्रेक के बारे में काफी चर्चा हुई, हम सब जानते हैं। उसके उसका जो पायलट्स हुआ था, वो पायलट में भी वो प्रमाणित हुआ कि वाई ब्रेक को इतना सा 5 मिनट का ही कार्यक्रम करने से एक नई ऊर्जा के साथ, नई प्रोडक्टिविटी के साथ अपने कर्मी तरोताजा महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन हम इतना सब व्यस्त है पूरी दुनिया में कि बहुत सारे लोग योग का अभ्यास करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। योगाभ्यास में सिर्फ आसन नहीं है, योग के बाकी क्रियाएं भी है। स्वयं का विकास करने के लिए लोग उत्स्फूर्त हैं। लेकिन ये वाई ब्रेक है, इसमें उसमें विशेष इसलिए है कि मिलेनियल पॉपुलेशन को, जो कामगार लोग हैं, या जो खास करके अपना समय बहुत बड़े समूह में कार्यालयों में बिताते हैं, कारखानों में बिताते हैं, उनके लिए है कि वो जो 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 काम करते हैं उसमें अलग से कोई 5 मिनट का एक प्रकार का ब्रेक मिल जाए उनको, जिसमें हम कुछ योगाभ्यास कर लें, छोटा सा प्राणायाम कर लें, ध्यान कर लें। इसका बहुत महत्व है। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे अपने पास बहुत सारे मेटा एनालिसिस उपलब्ध है। मेटा एनालिसिस का मतलब बहुत सारे स्टडीज के आधार पर जो कंक्लूजन निकालते हैं, पब्लिक स्टडीज को कोलेक्ट करके उसमें से जो कंक्लूजन निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे मेटा एनालिसिस उपलब्ध है कि उन मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि व्यायाम सबसे श्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स योगाभ्यास भी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे लोग जो व्यायाम या योगाभ्यास के लिए समय नहीं निकाल पाते, यदि वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, यदि वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, 1 मिनट, अब आप ना आवाज नहीं करेंगे, सॉरी। हाँ, तो यदि वो पूरा दिन सतत रूप से एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो लगभग व्यायाम करने जितना ही लाभ मिलता है, ऐसे प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑफिस में बैठे हैं तो थोड़ी देर में खड़े हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे, दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में खड़े होकर के स्ट्रेच करेंगे या खड़े होकर के एक चक्कर लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के दिन भर में जो हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उसका लाभ करीब करीब उतना ही मिलता है जितना हम रिदमिक व्यायाम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन के बल पर यह प्रमाणित हुआ है। और हम देख सकते हैं कि हम पूरे समुदाय को, हमारे पूरे समाज जीवन को हम
शारीरिक रूप से एक्टिव रहने के लिए उनको हम प्रेरित कर सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे फिट इंडिया 2 अभी भारत सरकार ने, खेल मंत्री ने लॉन्च किया, फिट इंडिया 2। तो उसमें भी उसका भी यही हेतु है कि लोग किसी न किसी प्रकार से शारीरिक रूप से कुछ न कुछ करें और स्वस्थ रहें। हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीयों के डीएनए में वी आर ससेप्टेबल टू दी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पर्टिकुलरली डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। हमारे राज्य मंत्री श्री डॉक्टर मुजपरा जी खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे से ज्यादा इस विषय में जानते हैं, बता पाएंगे। लेकिन हम सबके लिए कॉमन जो विजडम है वो ये है कि हम हमारे पूरे पूरे समुदाय को, पूरे पॉपुलेशन को हम यदि शारीरिक रूप से कुछ न कुछ करने के लिए उनको अलग अलग ऑप्शन देते हैं, तो ये बिना पैसे के, मतलब एक्सचेकर का कोई पैसा खर्च किए बिना हम लोगों को स्वास्थ्य की तरफ ले जाने में सक्षम होंगे। वाई ब्रेक इसी दिशा का एक उपक्रम है, इसी दिशा में ले जाने वाला एक प्रयत्न है, हम्बल प्रयत्न है, कि जिसमें न केवल हम शारीरिक क्रिया की बात करते हैं, लेकिन डीप रिलैक्सेशन की बात करते हैं, स्ट्रेस एलिविएशन की भी बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि अधिकतर जो रोग है वो किसी न किसी प्रकार के इन्फ्लेमेशन से होता है, और इन्फ्लेमेशन जो है वो उसकी ससेप्टिबिलिटी स्ट्रेस से आती है, लाइफस्टाइल से आती है। तो हम सभी जगह जब हम किसी रोग की संप्राप्ति या उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में सोचते हैं, पैथोजेनेसिस के बारे में सोचते हैं, तो हम छोटे छोटे कारण पर जरूर ध्यान देते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हम होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म की बात जनरली भूल जाते हैं कि होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी ऐसी चीज है जो कॉम्प्लेक्स है, जो माइक्रोबियोम से लेकर के बहुत सारे फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। लेकिन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को श्रेष्ठ रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, स्ट्रेस एलिविएशन के लिए कुछ ना कुछ करना, वो बहुत उपयोगी सिद्ध है। उसके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम हमारे पास एक जनरली एक्सक्यूज होता है समाज जीवन में कि हमारे पास समय कहाँ है, हम तो बहुत व्यस्त हैं, और समय नहीं है इसलिए हमारे पास ठीक प्रकार से भोजन करने का समय नहीं है, निद्रा पूरी करने का समय नहीं है। तो जैसे आयुर्वेद और योग में और जो भारतीय ज्ञान है हमारे, ये यूनानी सिद्धा, सोवारिकपा भी हो सकते हैं, सभी में एक तरफ से आहार के बारे में बहुत विस्तृत बताया है। आहार मतलब लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग एक्सरसाइज और योग और निद्रा के बारे में बताया है। तो आहार, निद्रा, व्यायाम में व्यायाम को सिर्फ फिजिकल मूवमेंट के तक सीमित न करके उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे उसके विंग्स हैं जिसके बारे में बताया है। तो वाई ब्रेक जो है वो उसमें सबसे टॉप पर है, एक प्रकार का ऐसा हम्बल प्रयास है भारत सरकार का, जिसमें सभी योगाचार्यों की सहमति है, सभी ने मिलकर के इसको, सभी से कंसल्टेशन करके उसको बनाया गया है। मैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट, उनके टीम, उनके डायरेक्टर, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, और सभी जो योग संस्थान है जिनका सहयोग इसको डेवलप करने में मिला है, उन सबको भी मैं हम्बल प्रणाम करता हूँ कि ये ऐसा छोटा सा, मतलब दिखने में बहुत सिंपल सा है कि 5 मिनट कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग, कुछ कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, वो ध्यान करना है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन वो 5 मिनट में मैं तो उसको करता हूँ, लेकिन उस दिन का जो अनुभव रहा विज्ञान भवन में उपस्थित सभी 600 से ज्यादा वहाँ के जो हमारे प्रतिभागी थे, जो साथ जो आए थे उस कार्यक्रम में पधारे थे, वो और सभी केंद्रीय मंत्री, सबने मिलकर के 5 मिनट का योग ब्रेक किया। तो मैं आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, अपने विदेश राज्य मंत्री का अनुभव जो उन्होंने कहा, मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी बात समाप्त करूंगा। कि उन्होंने ये कहा कि ये एक प्रकार का नया अनुभव है। मैं तो स्ट्रेचिंग चाहती थी, बोले दिन भर में काम करके दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंची हूँ, और मुझे लगता था कि थोड़ा सा स्ट्रेच करूं, और 5 मिनट का आपने जो मुझे मौका दिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और उन्होंने उसको बहुत प्रशंसा करी, और एक प्रकार से 5 मिनट में जो रिजुविनेट होते हैं, कैसे होते हैं, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सबने अनुभव किया। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग सामूहिक रूप से ऐसा प्रयत्न करने की दिशा में हम प्रतिबद्ध हैं कि इसको हम कितना आगे बढ़ाएं।
सिर्फ ये सरकारी संस्थानों में नहीं, लेकिन सभी कॉरपोरेट के सभी ऑफिसेज में, सभी कारखानों में, जहां भी कामगार कार्य करते हैं, जहां भी किसी भी रूप में, वो फिजिकल वर्क भी हो सकता है, टेबल कुर्सी का वर्क भी हो सकता है, व्हाइट कलर जॉब भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है। मतलब देयर आर टू कैटेगरीज, व्हाइट कलर जॉब्स एंड ब्लू कलर जॉब्स। सभी प्रकार के इस प्रकार के जो हम हमारे कर्मी हैं, उनको हम यदि एक बिहेवियर चेंज के रूप में इसको हम इंस्टिल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य के प्रति अपने पूरे समाज को ले जाने के का एक बहुत बड़ा प्रयत्न होगा। और मैं इस पूरे प्रयत्न के एपिसेंटर के रूप में रहे पूरी टीम को, मैं रंजीत कुमार, जो इसके जो जिन्होंने जिनकी सहायता से ये पूरा योग ब्रेक का कंसेप्ट डेवलप हुआ, हमारे फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी, उनका भी नाम लेकर के उनकी भी बधाई देना चाहूंगा। पूरी टीम को बधाई देता हूँ। खूब खूब प्रणाम। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पूजनीय दाजी और स्वामी पूजनीय स्वामी आत्म प्रियानंद जी और बाकी सभी वरिष्ठ जो एक्सपर्ट्स हैं, सभी जो यहाँ पधारे अपना समय लेकर के, उनको सबको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।